अगर आप लोग एक फ्रीलांसर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसकी रीज़न ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि एलएलसी के बेनिफिट्स क्या होते हैं। एलएलसी स्टैंड्स फॉर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली एज ए फ्रीलांसर आप इससे कितना बेनिफिट ले सकते हैं और ये कितनी पावरफुल चीज़ है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी एलएलसी किस तरीके से बनवा सकते हैं और बाकी की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी इस वीडियो के अंदर होंगी। तो अगर आप एक फ्रीलांसर हैं या फ्रीलांसिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि यहाँ पर मैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड ही वीडियोस बनाता हूँ जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं अपने फ्रीलांसिंग करियर में। तो मेरा नाम है सोबान तारिक और आप देख रहे हैं लेट्स एंड गवर्न। तो मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली एलएलसी होती क्या है। ये जस्ट एक कंपनी है, जैसे कि आप पाकिस्तान में अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, इसी तरीके से आप यूएस के अंदर अपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पाकिस्तान में रहते हुए नहीं कर सकते। उसके लिए ऑब्वियसली हमें एक यूएस की आइडेंटिटी चाहिए होती है जिसके ऊपर हम बिजनेस कर सकते हैं। और अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एलएलसी के बेनिफिट्स कितने ज़्यादा हैं और आपके लिए वो कैसे हेल्पफुल है। तो एलएलसी बनवाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक एजेंट ढूंढना पड़ेगा जो आपके लिए आपकी कंपनी फॉर्मेशन करेगा, और कंपनी फॉर्मेशन करने के बाद वो आपके ईआईएन नंबर के लिए अप्लाई करेगा। तो ईआईएन बेसिकली एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, और ये समझ लें कि एक फेडरल टैक्स नंबर भी होता है, और इसके थ्रू आपकी कंपनी को आइडेंटिफाई किया जाता है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये भी आपका जो लॉयर होता है या आपका जो एजेंट है वो आपके लिए अप्लाई करेगा। जब आपको ईआईएन मिल जाता है तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं आईटीआईएन नंबर के लिए। तो आईटीआईएन का मतलब होता है इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो बेसिकली ये आपका होता है जिसने कंपनी रजिस्टर करवाई होती है, जो उस कंपनी का मेंबर होता है। लाइक अगर आप सोल मेंबर हैं तो वो आईटीआईएन आपके नाम के ऊपर ही होगा। तो इसकी बेसिस के ऊपर यूएस आइडेंटिफाई कर सकता है कि आप इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर कितना टैक्स पे करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी टैक्स की ही गेम है। और आप जब कंपनी रजिस्टर करते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, अब मैं आपको वो बताता हूँ। तो बेसिकली एलएलसी रजिस्टर किस तरीके से करनी है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। तो फ्रीलांसर्स के लिए सबसे बड़ा हर्डल तो यही होता है कि जब भी उन्होंने किसी क्लाइंट के साथ काम करना होता है और वो क्लाइंट आपको कहता है कि यार आपके पास पेपैल है तो हम अभी पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये चीज़ आप सब लोगों के साथ हुई होगी। तो अगर आप लोग भी इस चीज़ का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपको एलएलसी रजिस्टर करवानी पड़ेगी, और उसी की बेसिस के ऊपर ही आप अपना पेपैल क्रिएट कर सकते हैं। और पेपैल आप तब तक क्रिएट नहीं कर सकते जब तक आपका आईटीआईएन नंबर नहीं आता। जैसे ही आपका आईटीआई नंबर आएगा उसके बाद आप अपना पेपैल क्रिएट कर सकते हैं। इंडिविजुअल पेपैल भी क्रिएट कर सकते हैं और बिजनेस पेपैल भी क्रिएट कर सकते हैं, और आपकी पेमेंट्स के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहला और इंटरेस्टिंग बेनिफिट ये है कि आप लोग अपना स्ट्राइप क्रिएट कर सकते हैं। और स्ट्राइप का बेनिफिट क्या होता है? बेसिकली स्ट्राइप है क्या चीज़? ये एक पेमेंट प्रोसेसर है। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे होते हैं और जब आप पेमेंट के पेज के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर आपको क्लियरली नज़र आ रहा होता है कि आप वहाँ पर कार्ड से पे कर सकते हैं, तो उसके लिए स्ट्राइप ही अटैच होता है और वहाँ पर आप इजीली अपना कार्ड देके पेमेंट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली स्ट्राइप का एक काम है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो स्ट्राइप कर सकता है। अगर आप अपने क्लाइंट से पेमेंट लेना चाहते हैं तो वहाँ से वो भी ले सकते हैं, इनवॉइसेस जनरेट कर सकते हैं। स्ट्राइप एक बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है और इसके थ्रू आप अपने क्लाइंट से भी पेमेंट ले सकते हैं और अपनी वेबसाइट के ऊपर भी इसे अटैच करके अगर कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं तो उसके थ्रू भी आप सेल्स वहाँ से ले सकते हैं और सारी पेमेंट्स आपके स्ट्राइप में आ जाएंगी। स्ट्राइप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि पाकिस्तानियों के लिए अवेलेबल नहीं है। आप अपनी एलएलसी की बेसिस के ऊपर स्ट्राइप क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड बेनिफिट है वो ये है कि आप अपना यूएस के अंदर बैंक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे जो यूएस बैंक्स हैं वो आपको अलाउ करते हैं कि आप अपनी एलएलसी के बेसिस के ऊपर वहाँ पे अकाउंट रजिस्टर कर लेते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप वहाँ पर वाइज बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। वाइज बिजनेस पाकिस्तान में रहते हुए अपनी पाकिस्तानी आइडेंटिटी पे आप क्रिएट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एलएलसी की ही ज़रूरत होती है जिसकी बेसिस के ऊपर आप अपना वाइज बिजनेस बनाते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल आपने वाइज बिजनेस बनाया है तो उसके अंदर आपको एक बैंक अकाउंट मिलेगा, जिस बैंक अकाउंट को आप अपने स्ट्राइप के साथ अटैच करेंगे और स्ट्राइप के अंदर जो भी पेमेंट आएंगी, लाइक आपके क्लाइंट से पेमेंट आई है या फिर आपकी कोई वेबसाइट से पेमेंट आई है, तो स्ट्राइप उसको ऑटोमेटिकली आपके वाइज बैंक के अंदर सेंड कर देगा और वाइज के बाद आप उसे अपने पेनियर के अंदर विदड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप वाइज से अपने किसी और वाइज जो इंडिविजुअल वाइज है उसके अंदर आप पेमेंट ट्रांसफ़र करके वहाँ से पाकिस्तान के अंदर वो पेमेंट ले सकते हैं। तो वाइज बिजनेस भी एक बहुत ही पावरफुल और इंटरेस्टिंग टूल है जो आप यूज़ कर सकते हैं जस्ट एलएलसी बनवाने के बाद। इसके बाद एक और चीज़ है जो कि पाकिस्तान के अंदर बैन है और शायद आप
आप लोगों ने नोटिस किया है या नहीं किया, लेकिन आपने अगर टिकटॉक देखा है तो टिकटॉक के ऊपर जो आपको एड नज़र आ रही होती हैं वो एड्स आप पाकिस्तान से रन नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक का एड अकाउंट नहीं बना सकते, उसके लिए भी आपको LLC की ही ज़रूरत होती है, जिसकी बेसिस के ऊपर आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो जब आप अपना एड अकाउंट क्रिएट करेंगे US की बेसिस के ऊपर, तो उसके बाद आप अपनी एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। तो आप भी अगर टिकटॉक के एड्स रन करने का सोच रहे थे तो उसकी रीज़न यही है कि पाकिस्तान में रहते हुए आप वो अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको LLC की ही ज़रूरत होगी। इसके बाद अगर आपने Amazon का होलसेल बिजनेस करना है, होलसेल बेसिकली होलसेल बिजनेस क्या होता है कि आप US के ही किसी होलसेलर से बल्क के अंदर प्रोडक्ट्स ले लेते हैं कम प्राइस के ऊपर, और उसके बाद आप अपने Amazon स्टोर के ऊपर उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। आपने दरमियान में अपना प्रॉफिट मार्जिन रखना होता है। तो जो होलसेल बिजनेस है उसके लिए आपको एक रीसेलर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, और रीसेलर सर्टिफिकेट बेसिकली एक किस्म की परमिशन होती है कि आप US के अंदर और उस स्टेट के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने होलसेल बिजनेस भी करना है Amazon का, तो उसके लिए लाजमी है कि आपके पास LLC होनी चाहिए, और उसके बाद ही आप रीसेलर सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूं कि आप लोगों ने एफिलिएट प्रोग्राम्स के बारे में सुना होगा। बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं जिन पे मेरे अकाउंट्स बने हुए हैं, लेकिन आप पाकिस्तान में रहते हुए उनके ऊपर अकाउंट्स नहीं क्रिएट कर सकते क्योंकि उन्होंने आपको बैन किया हुआ है, पाकिस्तान को उन्होंने बैन किया हुआ है। तो उसमें से नंबर 1 अगर प्लेटफॉर्म है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है पूरी दुनिया में, उसका नाम है क्लिक बैंक, और क्लिक बैंक भी पाकिस्तान में बैन है। लेकिन अगर आपके पास LLC है तो उसकी बेसिस के ऊपर आप अपना क्लिक बैंक बना सकते हैं, और क्लिक बैंक बनाने के बाद आप उसके साथ अपना वाइज बिजनेस जो बैंक अकाउंट है वो अटैच कर सकते हैं, ताकि आपकी सारी क्लिक बैंक की पेमेंट्स जो है वो वहां पर चली जाएं। इसके बाद एक और एफिलिएट प्रोग्राम है जिसका नाम है शेयर एसेल, उन्होंने भी पाकिस्तान को बैन किया हुआ है, उसके लिए भी आपको LLC की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट जो LLC का होता है वो ये है कि आप अगर फॉर एग्जांपल एज ए फ्रीलांसर अपनी कोई एक सर्विस क्रिएट करते हैं जो आप अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल करना चाह रहे हैं, तो जब भी आप किसी US बिजनेस को अप्रोच करेंगे और आपकी वेबसाइट के ऊपर जो एड्रेस होगा वो पाकिस्तान होगा, तो आप यकीन करें कि आपको वो काम उस तरीके से नहीं मिलेगा। वो लोग US की ही कंपनीज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उनको उनकी जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करे। ठीक है, तो इसी वजह से जो बड़े बिजनेसेस होते हैं वो किसी भी ऐसे बिजनेस के साथ काम नहीं करना पसंद करते जो किसी ऐसी कंट्री से हो, लाइक पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, इस तरह की कंट्रीज़ के साथ वो काम करना पसंद नहीं करते। हाँ, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे करते हैं क्योंकि वहाँ पर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म उनको फुल सपोर्ट दे रहा होता है। अगर आपने कोई वहाँ पर फ्रॉड किया है तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म उस क्लाइंट के पैसे उसे वापस देगा। ठीक है, तो वहाँ पर प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आप अगर किसी बिजनेस के पास डायरेक्टली जा रहे हैं तो वो देखेगा कि अगर आप US के हैं तो आपके साथ वो काम करना पसंद करेगा। ठीक है, तो इसी वजह से कंपनीज का जो ट्रस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो मेरी सजेशन भी आपको यही होगी कि आप लोग LLC ही बनवाएं। अब मैं आपको बताता हूं कि LLC बनवाने किस तरीके से है। इसके लिए लिटरली आपको कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पर आपको एक वेबसाइट सजेस्ट कर रहा हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, और लिटरली आपने कुछ नहीं करना, वो सारा काम आपके लिए मैनेज करेंगे। उस वेबसाइट का नाम है clemta.com। क्लेम्टा आपको इस तरीके से हेल्प करता है कि आप उससे जस्ट अपनी कंपनी का नाम बताएंगे और वो आपके लिए कंपनी फॉर्मेशन भी करेंगे, आपके लिए EIN भी बना के देंगे, आपके लिए ITIN भी बना के देंगे, और उसके बाद जो आपकी एनुअल टैक्सेशन वगैरह होगी वो सब कुछ भी मैनेज करेंगे। इवन के रीसेलर सर्टिफिकेट भी वो कंपनी आपको बनवा के देगी। तो ऑब्वियसली ये एक पेड सर्विस होती है। LLC आप कहीं से भी बनवाएं, कोई भी आपको फ्री में बना के नहीं देगा क्योंकि ये एक पेड सर्विस है और इसकी फीस भी होती है, एनुअल फीस भी होती है। तो मैं clemta.com का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। आपने करना ये है कि आपने उनकी सपोर्ट के ऊपर जाके मैसेज करना है और उनसे अपने जो क्वेश्चंस हैं वो पूछने हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, किसी भी कंट्री से हैं, तो अगर आप LLC बनवाना चाह रहे हैं तो आपने उनकी सपोर्ट से ये सब इन्फॉर्मेशन लेनी है, और उसके बाद जब आप फाइनलाइज करेंगे तो लिटरली इनकी जो सपोर्ट लेवल है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। आपको हर तरह की सपोर्ट मिलेगी। आपकी LLC भी ये बहुत जल्दी क्रिएट करके आपको दे देंगे। ऐसे बहुत बड़े बड़े फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बैन किया हुआ है, लेकिन LLC की बेसिस के ऊपर आप वहां पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। LLC मिलने के बाद बेसिकली आपके पास आपका बिजनेस जो है वो ग्लोबल चला जाता है। आप पूरी दुनिया में किसी भी जगह के ऊपर काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं।
तो रिसेंटली मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है फाइवर गिग आइडियाज़ की, जिसके अंदर मैं डिफरेंट और यूनिक लो कंपटीशन फाइवर गिग आइडियाज़ आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप उसके ऊपर काम स्टार्ट करें और जल्द ही उसको रैंक करवा के वहां से पैसे कमाएं। उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस पर क्लिक करें और जाके ये वीडियो कंप्लीट देखें। आज की वीडियो में अगर आपने कुछ नया सीखा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।